इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित अनिल नेगी स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के विजेताओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार कस्बे में एक युवक का मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़ा होना बना विवाद की वजह। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित युवक के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में पत्रकारिता के नाम पर चल रहे खेल ने सिस्टम और समाज दोनों को किया शर्मसार। खुद को सबसे ईमानदार बताने वाले आईना देखने से लगे कतराने। मसूरी नगर पालिका परिषद ने शहर में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। मॉल रोड पर चला प्रशासन का पीला पंजा। रामनगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत एडीएम विवेक राय और विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुआ भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित अनिल नेगी स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में रश्मि खत्री महिला वर्ग और जितेंद्र नेगी पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे। उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसीलिए उनका पूर्ण स्वास्थ्य समाज के लिए एक धरोहर समान है। खेल मंत्री ने कहा कि पत्रकारों को भी अपनी दिनचर्या में रोजाना कम से कम 1 घंटा किसी न किसी खेल के लिए निकालना ही चाहिए। उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है आज बृहद स्तर पर श्री अनिल नेगी जी के आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिता जो है वो शूटिंग की आज आयोजित हुई और इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये पत्रकारों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार की जीवन की आपाधापी में वो हमेशा रहते हैं, जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की ज्योति को हमेशा जगाए रहते हैं और जिस प्रकार से समाज को जागृत करने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, फाइनेंशियली भी फिट हो, सोशली भी वो फिट हो। तो उसकी शुरुआत जो है हेल्थ से होती है और हेल्थ जो है वो स्पोर्ट्स से अच्छा होता है। तो उन्होंने आज इसका संकेत दिया है, इसमें प्रतिभाग करते हुए उन्होंने शूटिंग करी है और लगातार कई प्रतियोगिताएं अन्य भी अब आयोजन होते रहेंगे। तो मेरी ओर से तो उनको बहुत शुभकामनाएं हैं और उनके द्वारा जो है कुछ मांगे भी मेरे समक्ष रखी गई है। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उत्तरांचल प्रेस क्लब के मांगों के साथ में है। हम जहाँ कहीं भी चाहे संसाधन के रूप में हो, सहयोग के रूप में उनके साथ में खड़े हैं और मैं उन सभी से मैंने निवेदन भी करा है कि ये प्रतियोगिता केवल प्रतियोगिता के रूप में ना हो, बल्कि अपने जीवन का एक अभिन्न अंग 1 घंटे के रूप में अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए जो है वह जरूर स्पोर्ट्स को अपने दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाएं, ताकि जो है वो हमेशा फिट रहें और एक फिट उत्तराखंड के निर्माण में जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाएं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को 3rd ऑल इंडिया पेंचक सिलॉट चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि रेखा आर्य ने कहा कि मार्शल आर्ट श्रेणी के खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों से कहा कि वो 2030 में भारत में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम और 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक जैसी खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को क्वालिफाई कराने के लिए प्रयासरत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार कस्बे में एक युवक का मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़ा होना बड़े विवाद की वजह बन गया है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित युवक के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा विवाद 26 जनवरी का है, जब कोटद्वार के पटेल रोड पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दुकान का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक दुकानदार के समर्थन में सामने आया और खुलकर इसका विरोध किया। यही वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। तभी से मामला तूड़ पकड़ता चला गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से वायरल युवक का असल नाम दीपक कुमार कश्यप है। वो उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से जिम ट्रेनर है। 26 जनवरी को दीपक कुमार कश्यप पटेल रोड पर उस समय सामने आए जब एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पर दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। दीपक ने दुकानदार के पक्ष में खड़े होकर इस मांग का विरोध किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। फिलहाल मामला सामाजिक और सांप्रदायिक बहस का रूप ले चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं अब इसके बाद दीपक ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष सामने रखा है। सुनिए दीपक ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।
केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। हरिद्वार में आज उन तथाकथित बड़े पत्रकारों के चेहरे से नकाब उतरता नजर आ रहा है जो खुद को पत्रकारिता का ठेकेदार समझते हैं और बाकी साथियों को छोटा या फर्जी कहकर अपना रुतबा दिखाते फिरते हैं। पत्रकारिता कोई औहदा नहीं है, ना ही कमाई का कोई जरिया। यह समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, लेकिन हरिद्वार में कुछ लोग इसे सौदेबाजी की दुकान बना चुके हैं, जिनकी कलम सच्चाई के लिए नहीं, ना सौदे की शर्तों पर चलती है। अवैध खनन, झोलाछाप डॉक्टर, भ्रष्ट सिस्टम, पहले इन पर खबरें, फिर अचानक चुप्पी, क्योंकि कहीं से 500 रुपए महीना तो कहीं ट्रैक्टर के 2000 से 5000 तय हो जाते हैं। जिस दिन महीना बंद उसी दिन खबरों की बाढ़। इसे पत्रकारिता नहीं, इसे उगाही की डायरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सच्चे पत्रकार अवैध काम उजागर करते हैं, उनसे नफरत इसीलिए क्योंकि उनकी सच्चाई इनकी आमदनी पर चोट करती है। हरिद्वार में पत्रकारिता के नाम पर चल रहे इस खेल ने सिस्टम और समाज दोनों को शर्मसार कर दिया है। यहाँ जनहित नहीं, सिर्फ मुझे मिल रहा है या नहीं, यही एजेंडा तय करता है कि खबर चलेगी या नहीं। खुद को सबसे ईमानदार बताने वाले आईना देखने से कतराने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, पत्रकारिता पद नहीं, प्रमाण है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने शहर में अवैध अतिक्रमण निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मॉल रोड पर सड़क किनारे किए जा रहे अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के नेतृत्व में की गई। नगर पालिका की टीम जब जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची तो वहां सड़क किनारे लंबे समय से चल रहा निर्माण पाया गया, जिसे पूर्व में नोटिस देकर रोका गया था। कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों और अधिशासी अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि नगर पालिका की टीम ने पूरी सख्ती के साथ अवैध निर्माण को हटाया। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण या निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉल रोड पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई एंटीक रेलिंग को काटकर पिछले काफी समय से अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस संबंध में पहले भी ठेकेदार को नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए निर्माण को पक्का कर दिया गया। इस पर नगर पालिका ने कड़े कदम उठाते हुए उक्त अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नगर पालिका का नाला है उसके ऊपर कुछ लोगों द्वारा जो है निर्माण करा गया है। उस निर्माण के संबंध में नगर पालिका द्वारा भी कुछ एनओसी जारी करी गई थी, अनापत्ति दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी कार्य के लिए। लेकिन जो स्वीकृति दी गई थी उससे बहुत अधिक कार्य मौके पर करा दिया गया, जिस कारण से वहाँ पे पूर्व में जो संबंधित पक्ष था उनको उन्हें हटाने का आदेश दिए गए थे। उनके द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाया भी गया था, लेकिन जो पूरा अतिक्रमण शेष था उसको आज हटाने की कार्यवाही जो है संपादित की। और भी ऐसे अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं जो नगर पालिका की लैंड पे हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नगर पालिका की सीमा, नगर पालिका की अपनी भूमि पर वो हमारे नदी नालों के ऊपर उन अतिक्रमणों को हटाए जाने के लिए पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से नगर पालिका कार्य कर रही है। और जो भी अतिक्रमण हमारी नगर पालिका की संपत्ति पर या जो हमारे नदी नालों हैं उन पर होगा, उन्हें नियमानुसार उन्हें हटाने की भी कार्रवाई की। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत एडीएम विवेक राय और विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में रामनगर ब्लॉक के न्याय पंचायत चिल्किया के सरकारी स्कूल में भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच कर मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में आई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जानकारी देते हुए एडीएम विवेक राय ने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में करीब 3 दर्जन से अधिक शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। कि आप देख रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं और शिविर का आयोजन हुआ है। सभी 23 विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं। लाभार्थियों को लाभ जो प्राप्त करते हैं वो दिया जा रहा है। अभी आपने देखा कि माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लक्ष्मी किट का वितरण किया गया। अभी तक हम 49 एप्लीकेशंस
पर जो है कार्रवाई कर चुके हैं। सतत जो है अभी एप्लीकेशन हमारे पास आती जा रही हैं। मेरा अनुमान है कि 100 से अधिक एप्लीकेशनें आएंगी। जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार का असली जो है स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है और लाभार्थी जो है यहाँ पे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं योजनाओं को बताने के बारे में। उनके द्वारा जो है लाभ लेने के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उसका तत्काल मौके पे ही अधिकारियों को बुला करके समाधान कराया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी पहल जन जन के द्वार सरकार कार्यक्रम के तहत चौथा और अंतिम शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर चारों न्याय पंचायतों में आयोजित श्रृंखला का अंतिम चरण है, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और रामनगर क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर सहभागिता की। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी सामने आई जिनका समाधान बजट के अभाव में लंबित है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में सड़कों का निर्माण, बड़ी सड़कों का विस्तार, पुल निर्माण और पुलिया निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल है। देखिए, सरकार के द्वारा जन जन के द्वार सरकार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चारों न्याय पंचायतों में जो है ये शिविर का आयोजन किया गया था। और आज ये हमारा चौथा शिविर है और चौथे शिविर में चौथा और अंतिम शिविर है, जिसमें जिले के सारे अधिकारी, हमारे रामनगर के सारे अधिकारी आए हैं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें बजट का अभाव होता है और मांग होती है कि हमारी रोड बना दी जाए, बड़ी रोड बना दी जाए, पुल बना दी जाए, पुलिया बना दी जाए। लेकिन वो समस्याएं जो पिछले शिविर में उठी थी वो समस्याएं इस शिविर में भी उठ रही हैं। इस शिविर का औचित्य तभी है जब जो है समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र हो और अधिकारी निष्ठापूर्वक उन समस्याओं का समाधान करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां देर रात एक अज्ञात हमलावर ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण जया बलूनी ने बताया कि हमें रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि शिवाजी नगर में एक महिला को गोली मारी गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला गंभीर रूप से घायल मिली। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। युवती की हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या मामला है? देखिए, 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में एक युवती को गोली मारी गई है। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसको तत्काल 112 के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उसको गोली के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। और अभी उसमें सब पहलुओं पे जांच की जा रही है। अभी देखा जा रहा है कि किसके द्वारा ये मर्डर किया गया है। प्रथम दृष्टि से क्या सच में जांच कर पाया गया? देखिए, फिलहाल तो ये हत्या का ही मामला लग रहा है। किसके द्वारा किया गया है इसमें ये जांच का विषय है, इसमें देखा जा रहा है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्क प्रशासन अब पर्यटकों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह से इस नियम को लागू किया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता रगीब खान की रिपोर्ट में। रामनगर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की गतिविधियों को लेकर पार्क प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से पार्क प्रशासन पर्यटकों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत सफारी या रात्रि विश्राम के लिए पार्क में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन गेट पर ही जमा कराने होंगे। इसके लिए सभी प्रवेश द्वारों पर विशेष बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनकी चाबी पार्क प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगी। पर्यटकों की सफारी या ठहराव समाप्त होने के बाद ही उन्हें मोबाइल फोन वापस किए जाएंगे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था कि जो कोर क्रिटिकल हैबिटेट है टाइगर का, तो इसमें कोर एरिया में मोबाइल को प्रतिबंधित किया जाए पूर्ण रूप से। तो इस क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा ये समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो आदेश हैं इनका अनुपालन किया जा रहा है और मोबाइल फ़ोन को गेट में जाने से पहले ही, सफारी में जाने से पहले ही जमा कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो रात्रि स्थगन में रहने वाले टूरिस्ट हैं उनसे भी यह उनके लिए भी आदेश है कि आप जब सफारी में निकलेंगे तो अपने जो फ़ोन्स हैं उनको अपने रूम्स में रख के ही बाहर सफारी में निकलेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में लगातार बढ़ रही अवैध शराब सप्लाई से स्थानीय निवासियों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई जगहों पर फ्रेंड्स कॉलोनी, चौहान मार्केट में शराब तस्कर का गिरोह सक्रिय है, लेकिन प्रशासन अभी तक इन तस्करों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया है। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई न होने से तस्करों के हौसले बुलंद हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि थाना सिडकुल क्षेत्र के चौहान मार्केट फ्रेंड्स कॉलोनी में शराब तस्कर किस तरह से लाठी और डंडों से 2 व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन शराब तस्करों पर कब कड़े कदम उठाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक शातिर अपराधी मुजफ्फरनगर से आकर हरिद्वार में डेरा डालकर सिडकुल
क्षेत्र के देशी शराब ठेकों पर दबदबा बनाने और अवैध सप्लाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि ये सब गुंडागर्दी और धमकियों के दम पर किया जा रहा है। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां रावली महदूद क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक हथियार डॉक्टर की गंभीर लापरवाही के चलते एक 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। यह घटना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि रावली महदूद क्षेत्र में लंबे समय से कई अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जहां बिना डिग्री, बिना लाइसेंस और नियमों की अनदेखी कर इलाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर सतवीर नामक व्यक्ति द्वारा की गई कथित लापरवाही के कारण एक 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। जैसे ही 6 वर्ष के बच्चे की मौत हुई, पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे और लोगों की भीड़ बढ़ती देख आरोपी डॉक्टर सतवीर क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। सिडकुल पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।